बकवास बंद। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव की। जी हां, बलदियाती चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। 4 मई को पहली पोलिंग होगी, दूसरी पोलिंग होगी 11 मई को और 13 मई को उसके नतीजे सामने आएंगे। और इसके लिए घमासान मचा हुआ है। तमाम जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, ये सब सरगर्म है। जी हां, और ऐसे में तरह तरह की खबरें आ रही हैं और खबर अब ये आई है और बड़ी दिलचस्प है, बड़ी हैरत अंगेज है, ताज्जुब खेज है। और ये हमें ताज्जुब नहीं हो रहा है, बल्कि जो अपोजिशन पार्टी है, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सबको हैरत में डाल देने वाली खबर है। खबर यह है कि बीजेपी ने इस बार जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। जी हां, मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस बार बीजेपी ने 395 यानी मेंबर से लेकर के मेयर और तमाम अहम ओहदों पर 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। यह वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो रामपुर की जो स्वार सीट है, जहां पे उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भी बीजेपी ने अपना दल की तरफ से खुद नहीं, खुद को बचाया, लेकिन अपना दल की तरफ से एक अंसारी को वहां पे उम्मीदवार बना दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया है। तो वहां पर भी यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। जी हां, वहां पर भी यह बात कही जा रही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे मुस्लिम अक्सरियत है और इसीलिए बीजेपी ने ऐसा किया है। लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह बताई जा रही है। वजह यह बताई जा रही है कि चूंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम ओबीसी यानी मुस्लिम पसमानदा को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश की है और उसके लिए तमाम जो पार्टी के लीडरान हैं उनको हिदायत दी है कि ऐसा ही किया जाए, ऐसा फार्मूला तैयार किया जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वही फार्मूला इख्तियार किया है और उसके तहत कहा जा रहा है कि 395 जो मुस्लिम लीडरान को अपना उम्मीदवार बनाया है, उसकी वजह यही है। अब जब 395 बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया है तो जाहिर सी बात है कि ये जो अपोजिशन है उसके लिए एक परेशानी की बात हो सकती है। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन परेशानी की बात हो सकती है समाजवादी के लिए, बीएसपी के लिए। हालांकि बीएसपी भी अपने आप को बदल रही है। बीएसपी जो है ब्राह्मण पर जो यकीन कर रही थी और 2007 में जब बीएसपी जीती थी, हालांकि मुसलमानों ने वोट किया था, लेकिन बीएसपी को यह बताया गया, समझाया गया कि दरअसल ये ब्राह्मण और दलितों के मिलने की वजह से आप कामयाब हुए हैं, मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया था। और जब बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से ऐसा बयान आया तो दिल टूट गया और नतीजा यह हुआ कि 2012 में बीएसपी हार गई, क्योंकि मुसलमानों ने खुलकर समाजवादी को वोट कर दिया। इसके बाद 17 में बीएसपी को बड़ी उम्मीद थी। उनको लग रहा था कि मुसलमान हिमायत करेगा, क्योंकि दंगे 600 से ज्यादा समाजवादी सरकार में हो गए थे और बीजेपी को मुसलमान वोट देगा नहीं। ऐसे में दलित और मुस्लिम साथ आ जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी जो 2012 में चौथे नंबर पे थी, 2014 की मोदी लहर के बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होता है तो वो पहले नंबर पर आ जाती है और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर लेती है और फिर योगी आदित्यनाथ बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जी हां, और इस तरीके से सियासत आगे बढ़ती जाती है। लेकिन आप देखिए कि 2014 में जब भाजपा जीतती है उत्तर प्रदेश से तो 80 सीटों में से 73 सीटों पर कामयाब होती है और यूपी में एक भी मुस्लिम लोकसभा मेंबर नहीं बन पाता। बीजेपी ने तो उम्मीदवार ही नहीं बनाया था। और यही आप देख लीजिए कि 2019 में हुआ कि बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम जीतकर नहीं गया। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो
जो मोदी कैबिनेट है उसमें कहीं कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। बहरहाल अब तो नए सिरे से चूंकि मामला शुरू हुआ है, पसमानदा मुसलमानों को मुतवज्जे किया जा रहा है और लोग कह भी रहे हैं कि तो बहुत अच्छा है। और बीएसपी के बारे में जो मैं बात कर रहा था, तो बीएसपी का नतीजा यह निकला कि बीएसपी समझ गई कि ब्राह्मण उनको वोट देने नहीं जा रहा है, इसलिए अब एक बार फिर मायावती जो है वो मुसलमानों की तरफ आई और उन्होंने 17 टिकट मेयर के लिए दिए हैं, उनमें से 11 मुसलमानों को टिकट दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या महज टिकट दे देने से मुसलमान उनकी तरफ आ जाएगा? और यही सवाल जो है बीजेपी से भी है। उत्तर प्रदेश में आप पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। ये जो माहिरीन है वो कह रहे हैं, बीजेपी नहीं कह रही। वो क्यों कहेगी? लेकिन जो माहिरीन हैं, जो सियासतदां हैं, जो बहुत ज्यादा जानकार अपने आप कहते हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का मुस्लिम कार्ड है और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक में यह मास्टर स्ट्रोक कहां चला जाता है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान करते हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो ये जो पसमानदा ओबीसी कोटे से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है ये मैं खत्म कर दूंगा। ये क्या है? ये क्या है? ये मीडिया का जमाना है। क्या ये सरकार नहीं जानती? क्या ये भाजपा नहीं जानती कि अगर कर्नाटक में अमित शाह जी तकरीर करेंगे तो यूपी में बैठे लोग भी इस बात को सुनेंगे और समझेंगे भी कि आखिर ये दो तरह का चेहरा क्यों? कर्नाटक में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? और फिर सवाल यह बड़ा पैदा होता है कि क्या बीजेपी लोकसभा में किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाएगी? क्या बनाएगी? ये दो जगह ऐसी हैं, विधानसभा और लोकसभा, जहां कानून बनाए जाते हैं। मैंने कहा था कि आप खबर जरूर देखिएगा, सुनिएगा जरूर, जानिएगा जरूर। ये दो जगह ऐसी हैं, लोकसभा और विधानसभा, यानी संसद और विधानसभाएं, ये ऐसी जगह है जहां पे कानून बनता है। संसद में देश का कानून बनता है और विधानसभा में प्रदेश के लिए कानून बनाया जाता है। तो अगर मुस्लिम चुन के चला जाएगा तो जाहिर है कि वो विधानसभा में जो कानून बनेगा सूबे के लिए उसका हिस्सेदार हो जाएगा और लोकसभा यानी संसद में जो बनेगा उसमें हिस्सेदार हो जाएगा। तो वहां से हटाइए, बाकी बलदियाती चुनाव में, निकाय चुनाव में, प्रधानी में, अल्लम गल्लम, इन सब में उनको झोंक दीजिए और कहिए कि मोदी कार्ड हो गया, मुस्लिम कार्ड हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यह सब जो है बेबुनियाद बातें। मुसलमानों की तरफ से अगर आप देखेंगे तो उनका एक ही मुतालबा है, एक ही मांग है कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना तो कोई मुसलमान प्रधानमंत्री की ख्वाहिश रखता है और ना तो कहीं मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है, नहीं रखता है वो। इसकी गारंटी दे दीजिए, आप 395 उम्मीदवार बनाइए या ना बनाइए। क्या योगी आदित्यनाथ जी इसकी गारंटी देंगे? क्या पीएम मोदी इसकी गारंटी देंगे कि मुसलमानों की सुरक्षा की जाएगी? आज जिस तरीके का खौफ का माहौल है पूरे देश में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आए दिन आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, एक दहशत जो मुसलमानों में है, क्या इसको कम करने की कोशिश की जाएगी? क्या गुजरात में बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा कि जिन्हें 11 जो उनके मुलजमीन थे उनको आजाद कर दिया गया और चुनाव से पहले किया गया ताकि हिंदू कार्ड खेला जाए? क्या बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा? क्या जुनैद और नासिर को जो जिंदा जला दिया गया हरियाणा में, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? और कितने मामला गिनाए जाएं? क्या जो कर्नाटक में नाटक किया गया हिजाब का और जो गुनहगार थे उनको छोड़ दिया गया, क्या वहां की जो लड़कियां हैं उनको इंसाफ मिलेगा? ये सवाल तो बनता है ना। शिनाख्त का मसला है, सुरक्षा का मसला है,
रोजगार का मसला है, सम्मान का मसला है। इसलिए ये जो वाहवाही लूटी जा रही है और मुस्लिम वोट बैंक जो तकसीम करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मुसलमान किंग मेकर है वो न रह जाए, बीएसपी में बढ़ जाए, समाजवादी में बढ़ जाए, कांग्रेस में चला जाए, बीजेपी में चला जाए और तमाम चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि भाजपा को मुसलमान वोट न दे, कोई जन्मजात दुश्मनी नहीं है भाजपा से, लेकिन सवाल यह है कि आप मारोगे भी, दुलार भी नहीं करोगे, प्यार भी नहीं करोगे, दूर रखोगे और उसके बाद वोट भी चाहोगे, यह कैसे मुमकिन है? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो मुस्लिम कार्ड मुस्लिम कार्ड मुस्लिम कार्ड, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए इसके चक्कर में। बहुत हो गया ये मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड और ईसाई कार्ड और सिख कार्ड, ये सब कुछ भी नहीं है। एक कार्ड होना चाहिए, वो ये कि क्या हमें सुरक्षा मिलेगी, क्या हमें सम्मान मिलेगा, क्या हमें रोजगार मिलेगा, क्या हमें शिक्षा मिलेगी या नहीं। इस चीज का जो वादा करे उसके साथ खड़े होना चाहिए। बकवास बंद।